नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आपका होने वाला है गणित का पेपर। और गणित के पेपर में आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है, अपना बेस्ट से बेस्ट तरीके से कॉपी लिखनी है ताकि अपन जो नंबर है सिर्फ कॉपी अच्छे लिखने से भी अपने 5 से 10 नंबर भर सकते हैं। किस तरह से देखिएगा, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पर मान लो 3 व्यक्ति हैं, एक ने है ए, एक बी और एक सी, 3 अलग अलग स्टूडेंट है। मान लो तीनों ने क्या है बराबर क्वेश्चन अटेंड किए। इसने भी 20 क्वेश्चन अटेंड किए, वही 20 क्वेश्चन इसने किए और वही 20 क्वेश्चन इसने अटेंड किए। पेपर में आपके 23 में से 20-20 नंबर जिसने एक अटेंड किए उसने भी बी में वही किए और सी में भी उसी ने वही क्वेश्चन अटेंड किए। तो क्या इनके बराबर नंबर आएंगे? बिल्कुल नहीं। किसी के नंबर अच्छे आएंगे तो किसी के उसके कम भी आएंगे। तो ऐसा क्या तरीका अपन अपना सकते हैं जिससे लिखने का तरीका, आपका पेपर कैसे लिखना है, मैथ के अंदर कैसे सवाल करने हैं, अगर आपने ये तरीका अच्छे से समझ लिया तो आपके 20 में से जितने नंबर 20 क्वेश्चन के जितने नंबर हैं आप उसके कर पाएंगे। अगर आप 100 में से 100 नंबर लेना चाहते हैं तो कौन सा बेस्ट तरीका अपने को लगाना है इसके अंदर जिससे अपने पूरे 100 में से 100 नंबर कॉपी के अंदर निकाल पाए। और कॉपी के अंदर 100 नंबर लाने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लिखना किस तरह से वो अच्छे से ध्यान रखना है, किन गलतियों को आपको नहीं करना है। ठीक है, और क्या चीज आपको करनी है क्या नहीं करनी वो भी अपन जानेंगे इसके अंदर। तो जल्दी से देखिएगा, हम यहां पर बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉपी में लिखने का बेस्ट तरीका। आपको कॉपी इस तरीके से मिलती है, बोर्ड की कॉपी। एक बात सबसे अच्छे जान ले, अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार करते हैं तो आप सोचेंगे कि मुझे 2 बार नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉपी में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे लगा होता है कौन से क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स लगे हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आप 2 बार करोगे तो आपको क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो एक ही बार कीजिएगा। आपके रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह, आपका मीडियम वगैरह यहाँ पर आपने लिख दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में, ये टॉपर जो होते हैं वो कॉपी में कैसे लिखते हैं। जो टॉपर्स की कॉपी होती है वो किस तरह की होती है। तो ये राजस्थान बोर्ड 2022 का जो टॉपर था, जिसके सबसे बेस्ट नंबर आए थे, उसकी कॉपी है। देखिएगा उसने किस तरह से लिखा है और उससे सीख कर हम लिख सकते हैं जिससे हमारे भी 100 में से 100 नंबर आए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपने वस्तुनिष्ठ पर्सन इसने लिखा हेडिंग ए फर्स्ट, और यहां पर इसने क्या किया है, 1 नंबर पर्सन लिख के इसका 1 नंबर आंसर नंबर, यहां पर आप चाहे तो उत्तर नंबर लिख सकते हैं। और इसने क्या किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो सारे एक साथ करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक पर्सन के अंदर जितने भाग होते हैं उन सबको एक साथ करना होता है। क्या होता है, एक साथ करना, इसने सबने एक साथ किया है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले आपने फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो लिखेंगे, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद में इसका आंसर क्या है वो भी आपको लिखना है। जैसे इसका फर्स्ट का ऑप्शन ए था और ए के अंदर 2 नंबर इसका सही आंसर था, तो इसने क्या लिखा है, ए का जो है 2 नंबर। इसी तरह बी का, यहाँ सेकंड में बी था 36, से था ये, और बी था ये जो ऑप्शन था, उसके सामने उसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ क्या आंसर वो भी लिखना है और ऑप्शन भी लगाना है। अच्छी तरह याद रखिएगा, ऑप्शन भी लगाना है। तो यहां पर देखिएगा इसने कंटिन्यू 12% किए हैं, 12 में से इसने नंबर भी लगाए हैं आगे 1 2 3 4, फिर रोमन संख्या और उसके साथ में ऑप्शन भी लिखा और आंसर भी लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से करना, और एक एक लाइन छोड़ के किया है ये आपको करना है। हर ऑप्शन को बाद में आपने एक लाइन छोड़नी है ताकि एग्जामिनर को क्लियर दिखाई दे कि हाँ यहां से आपने दूसरा क्वेश्चन जो है स्टार्ट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको ये बातें अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में आता है, देखो इसने सेकंड लिखा है, सेकंड पर्सन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसने जो फिल इन ब्लैंक है इसमें क्या करना है, आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। टाइम कैसे बताना है, तो सिर्फ जो ब्लैंक में आएगा ना खाली स्थान में वही लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 से 1/2 और यहाँ पे 8 है तो इसने लिख दिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे इसने लिखा है संपाति रेखा, तो देखो नंबर लगा के और वही जो लिखा है जो खाली स्थान के अंदर आएगा सिर्फ उतना ही लिखना है। आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आपको पूरी लाइन नहीं लिखनी है, जो खाली स्थान के अंदर आएगा सिर्फ वही लिखना और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया इसने देखो आप ब्लैक पेन से इसने अंडरलाइन किया, तो आप भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो। ब्लैक पेन आप इतना यूज कर सकते हो। ठीक है, सारे के सारे देखो इसने खालिस्तान थे, पूरे के पूरे खालिस्तान किए और क्या किए, सिर्फ वही आंसर लिखे हैं जो खालिस्तान के अंदर जितना आएगा वही लिखा और नीचे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। तीसरे में आता है अति लघुतरात्मक पर्सन, इसने क्वेश्चन नंबर 3 डाला है, यहाँ पर आंसर नंबर 3 और सबके यहाँ पर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। देखिएगा जो क्वेश्चन किया उससे पहले 1 2 लाइन छोड़ के आप क्वेश्चन करो और बिल्कुल साफ साफ लिखो। आप इक्वल का साइन, ये बराबर का चिन्ह बहुत जरूरी होता है, लगाया करो, इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, काफी अच्छा पड़ता है। और बिल्कुल साफ साफ आपका आंसर लिखा होना चाहिए, साफ साफ राइटिंग में। देखो कितना अच्छे से लिखा है इसने, एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए।
एक एक नंबर के होते हैं। उसके बाद में यहाँ से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट किया, अब ये यहाँ पर हो गया खत्म। इसके बाद में एक लाइन या 2 लाइन आप छोड़ो, यहाँ पर देखिए खत्म हो गया। इसके बाद में एक लाइन, जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो, देखो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, इसने फॉर्मूला लिखा है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो लिखो इसके अंदर। ये फॉर्मूला लिखा है इसने, तो आप भी फॉर्मूला जरूर लिखा करो। लास्ट में जो आंसर आता है उसको लिखा करो ऐसे लाइन से, ठीक है। तो इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो ये इसने लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल इसने आंसर लिखा है कि इसके शून्य क्या आए हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम यहाँ तक ही छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा नहीं आपको पूरा लिखना है इसके शून्य क्या आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब मानते हैं एक्स वाई प्रश्नानुसार, तो ए ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, इसने सारा कुछ लिखा है प्रश्नानुसार ये चीजें, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, फिर से इसने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करने के बाद में 2-3 लाइनें छोड़ के और दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्कुल आपको जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बनाओ, एकदम अच्छे से आपको करना है, बिल्कुल क्लियर कॉपी दिखाई दे। देखो कितनी साफ सुथरी कॉपी है, और कॉपी के अंदर जितना कम से कम हो सके काटापीटी होनी चाहिए। मतलब बार बार अपन क्वेश्चन को काट रहे हैं फिर लिख रहे हैं, इससे थोड़ा सा गलत इंप्रेशन चला जाता है, ठीक है। और मान लो अगर गलती हो भी गई है, मान लो गलती हो भी गई है, तो आप इसको पूरा इतना ऐसा काटने की बजाय क्या करना है, इसके ऊपर ऐसा नहीं करना है। मान लो कोई गलत लिख दिया तो एक लाइन इसके ऊपर खींचो, बस इतना ही, इससे कॉपी आपकी साफ सुथरी ही दिखेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन उसका चल रहा है अभी तक, देखो बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है। गलती हो जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको जो प्रायिकता का है, लाल गेंद आने की, सारे लिखे हैं इसने, सूत्र लिखा है सब कुछ, अनुकूल परिणाम प्रतिकूल परिणाम। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप ऐसा करते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप ऐसा लिखते हो। देखिएगा कितनी साफ सुथरी बिल्कुल इसने लिखा है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा है, यहाँ पे सब कुछ चीजें। तो आपको क्या करना है, वही यहाँ पर पूरा एकदम अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए पूरे अति लघुतात्मक एकदम सही है, 12 में से 12 नंबर मिले इसको। नेक्स्ट इसके देखो खंड ब शुरू किया इसने, तो एकदम नंबर वाइज स्टार्ट किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा नंबर क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक पर्सन के अंदर ही जितने पर्सन है उनको एक साथ करना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल जहां पर देखिएगा एकदम साफ सुथरी आपकी कॉपी है, यहाँ पे एकदम अच्छे से लिखा हुआ है सब कुछ चीजें, पूरे पूरे नंबर मिले। जो आंसर आ रहा है उसको हाईलाइट किया है इसने, ठीक है। जहां पर सूत्र लिया है इसमें काम में उसने लिखा है, देखो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है। तो इस चीजों से काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और ऐसा जब भी लिखोगे आप तो आपके पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे, पूरे नंबर आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा सब में इसके पूरे पूरे नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। सब में पूरे पूरे नंबर मिले हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा लास्ट में आंसर आया तो इसने हाईलाइट करके बताया, तो आप भी ऐसा कीजिएगा। जहां पर एक्स का मान है, यहाँ पर वाई का है, तो यहाँ पर इसने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर है, तो ये काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे हमारी कॉपी क्या है एकदम साफ सुथरी भी दिखती है, और जो चीजें हमें हाईलाइट करनी होती है वो हमने हाईलाइट कर रखी है, तो इससे और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और सूत्र लिखा है तो वहां आगे लिखो हमने सूत्र लिखा है, ये यूज किया है, तो ये बहुत अच्छी बातें होती हैं, जिससे हमारे क्या होते हैं, नंबर बहुत अच्छे अपने आप आते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम है बिल्कुल क्लियर डायग्राम बना के इसने किया है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके नंबर आएंगे। और जब भी ये 11वीं प्रश्नावली का कोई भी सवाल आता है रेखाखंड को, तो आप उसकी रचना जरूर लिखें। रचना के चरण है, रचना जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है रचना जरूर लिखनी है, और बिल्कुल साफ साफ लिखनी है। उसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, जो डायग्राम जैसा बनाया वैसा ही लिखेंगे, जैसा आपका डायग्राम बनाया वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा एकदम साफ सुथरी टेबल बना रखी है, बिल्कुल साफ सुथरी। यहाँ अधिक प्रकार का था, यहाँ पे उसने अधिक प्रकार को टेबल को ही चेंज करना था, इसने किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में है, यहाँ पर जो इसके ये क्वेश्चन था 1 नंबर का, यहाँ पे जो था वो 2 नंबर का, सॉरी, मैच की प्रायिकता, और इसके साथ में ये था डायग्राम बनाना। तो इसने बिल्कुल डायग्राम बना के बताया, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई 2 आपको रेखाएं खींचनी थी, इस पर से रेखाएं इस तरह से, ठीक है। यहां पर देखो ग्राफ, अब ग्राफ को आपको देखो, ग्राफ के अंदर क्या करना था आपने, यहां पर ग्राफ बना रखा है। अब ग्राफ में आपको करना क्या है, मान लो ये कॉपी के 2 भाग है, एक इधर वाला एक इधर, आपको ग्राफ इधर सॉल्व करना है और इधर ग्राफ चिपका देना है, सीधा ग्राफ इधर, ग्राफ इधर, इसका क्वेश्चन ऐसे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऐसा हो, आपका ग्राफ इधर दिखना चाहिए बना हुआ, और इधर आपकी कॉपी में जैसे ग्राफ कॉपी होती है ना, उसी तरह इधर ग्राफ आपको दिखना चाहिए, और इसके इधर वाले पेज पे ही क्या था, इसका इधर वाला पेज था, वहां पर इसने क्या कर रखा था, क्वेश्चन कर रखा था, बिल्कुल क्लियर दिख रहा एकदम। देखो ग्राफ इसने सही बनाया है। यहाँ पर पैमाना स्केल लिखा है, एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, क्योंकि 2 का अंतर लिया इसने, 2 4 6 8 10, इसलिए 2 इकाई लिखा है। ऐसे ही वाई पर लिया है, बिल्कुल लिखा है, यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर वाई एक्स है, तो एकदम प्लस में बन रहा था तो इसने बनाया, इसकी ये समीकरण है, इसकी ये समीकरण, तो बिल्कुल क्लियर इसने लिखा है। ये मूल बिंदु है 0 0, और साथ में इसके हल भी लिखे, इसके उत्तर। चाहे तो आप उत्तर इस तरीके से लिख दे, उत्तर आपको ग्राफ पेपर पर ही लिखना होता है,
चाहे आप ऐसे लिख दें उत्तर करके या हल करके, x बराबर जैसे इसका 5 आया है, y बराबर इसका 3 आया, तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसके रूप में लिख सकते हैं कि 5 और 3, हमें पता है ये y x का मान होता है, ये y का, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ग्राफ एकदम अच्छे से बनाना है, पैमाना उसका लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रखा था, ठीक है, वो बोर्ड की तरफ से ही इसको कर दिया गया, हाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, बिल्कुल इसने सारे आंसर निकाल के बताए। ये देखो, ये सवाल था कल्पित विधि से समांतर माध्य निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। कल्पित विधि से समांतर माध्य इसने निकाला है, यहाँ पे ये कल्पित माध्य माना है, इसने लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, ये सारी चीजें लिख के एकदम इसने बताई है। ये ग्राफ वाला जो सवाल था, ठीक है, ये ग्राफ वाला सवाल था, उसकी वो वहां पे था, ठीक है, उसका सवाल पेज इधर आगे पीछे पेज हो रखे ऊपर नीचे, ठीक है। ये ग्राफ वाला सवाल 4 नंबर पूरे मिले इसको। और ये था उसका चित्र बना के 11वीं प्रश्नावली का सवाल, ठीक है, उसकी रचना लिखनी पहले क्या था। तो एकदम इसने देखो क्लियर डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम एकदम क्लियर बनाना है आपको, एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में उसकी रचना लिखनी है, रचना के चरण है 5-4 पॉइंट लिख दें, ठीक है, रचना के। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी बना है, पूरा लिख दिया इसने। नेक्स्ट हमारा था एक और सवाल था जिसके अंदर आपको क्या निकालना था, यहाँ पे आपको निकालना था, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ था जिसके अंदर आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना था। क्या निकालना था, बहुलक। तो इसने बहुलक बिल्कुल क्लियर लिखा है यहाँ पे, सबसे अधिक बारंबारता, सर्वाधिक एफ कितना है, बहुलक वर्ग कितना है, ये सारी चीजें बहुलक का सूत्र लिखा है, ठीक है। और वो फिर मान लिख के और निकाला है। तो बिल्कुल देखिए एकदम आंसर जो आया है इसको हाईलाइट किया है कि इतना बहुलक है। तो आप भी ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको आसानी से बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। और ये इसका नंबर था, सवाल नंबर जो था 19 नंबर सवाल, बिल्कुल tan थीटा वाला और sin थीटा वाला, यानी आपकी 8वीं प्रश्नावली में से जो सवाल था यहां से। और इस तरह से लास्ट में क्या है, जहां पर इसका पेपर खत्म हो गया 17 नंबर, ठीक है, इस तरह से इसके पूरे यहां पर क्या हो गया, एंड हो गया पेपर, तो लिख दिया द एंड। और बाकी जो पेज बचते हैं उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, इस तरह से खाली रखे उसको क्रॉस कर सकते हो, इससे खाली छोड़ दिया तो इसको क्रॉस कर दो। और लास्ट में कॉपी के सबसे लास्ट में आप क्या कर सकते हो, कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर आप रफ वर्क कर सकते हो, ठीक है, उसको भी लास्ट में काट देना है और ऊपर लिख देना है रफ वर्क, रफ कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉपी में लिखोगे, इन गलतियों को आपको नहीं करना है, काटा पीटी नहीं करनी है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, एकदम क्लियर आंसर नंबर लिखना है। एक आंसर में, एक क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट होते हैं, उनको एक साथ करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्राफ का सवाल आप करते हुए अच्छे से ध्यान रखना है, ग्राफ इधर बने और उसी के आधे पेज पे, जैसे कॉपी को ऐसे खोला, इस साइड ग्राफ दिखनी चाहिए और इस साइड उसका सॉल्यूशन दिखना चाहिए। ग्राफ पेपर के ऊपर पैमाना, उसका आंसर उसी पर लिखा जाता है, कौन सा एक्स है, कौन सा वाई एक्स है, कौन सा एक्स डैश है, कौन सा वाई डैश है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर लिखनी है, ठीक है। आंसर नंबर क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन के बाद में अगर एक लाइन का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 लाइन छोड़नी है, बड़ा क्वेश्चन है तो 2 लाइनें छोड़नी है, 2 से 3 लाइनें छोड़ते। इतनी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आपने सूत्र को हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से, जहां पर आंसर आ रहा है उसको हाईलाइट कर दिया बॉक्स बनाकर, ये चीजें बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है। अगर इस तरीके से आपने लिखा है ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका नंबर कहीं भी नहीं कटेगा, अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो, ठीक है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो कहीं भी नंबर नहीं कटने वाला। तो इस तरह से कॉपी को लिखिएगा, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की और भी टिप्स जानने के लिए लगातार जुड़े रहें आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस से, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और टिप्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।